ओके, थैंक यू सो मच सायन मैम। उपस्थित यहाँ पर होस्ट, को-होस्ट या जितने भी हमारे स्पीकर्स हैं, अटेंडीज़ हैं या यूट्यूब के माध्यम से सेशंस को लाइव देखेंगे, तो उनका सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, सम्मान है, हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नई दिशा के माध्यम से हम लोग क्वालिटी डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या कम्युनिकेशन स्किल्स पर हमेशा बात करते आए हुए हैं। तो आज भी बहुत एक अच्छे टॉपिक के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सभी के लिए खुशी की बात ये है कि इस टॉपिक को आज प्रेज़ेंट करेंगे डॉक्टर इदरीस मोदी, जो कि स्वयं नई दिशा मंच के क्रिएटर भी हैं और हम सभी लोगों को हमेशा समय-समय पर गाइड करते रहते हैं और निश्चित ही है उनका जो मार्गदर्शन है, हम सभी को लाभान्वित करता है। और आज के सेशंस को जो होस्ट करेंगी वो भी एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। मैं शाहीन हसन जी की बात कर रहा हूँ, तो मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ शाहीन हसन मैम को आज की होस्टिंग के लिए और बहुत-बहुत बधाई देता हूँ डॉक्टर मोदी सर को आज की प्रेज़ेंटिंग के लिए। तो मैं ज़्यादा बाधा ना बनते हुए शाहीन हसन जी से एक सादर वे में उनको आमंत्रित करता हूँ कि आइए मैम आप अपना सेशन आज स्टार्ट करें। वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच विकास सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल हमारे अटेंडीज और हमारे जितने भी हमारे यहाँ पर स्पीकर्स हैं, सभी का आज के इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पे बहुत-बहुत वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, आज के जो प्रेजेंटर है, मतलब न कहते हैं ना कि मतलब किसी पहचान के मोहताज नहीं है, डॉक्टर इदरीस मोदी। और आज का सेशन बहुत स्पेशल रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सबका वेलकम करने के साथ-साथ आप लोगों को ये ज़रूर बताऊँगी एक बार कि ये जो हमारा नई दिशा प्लेटफॉर्म है, डे बाय डे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ किसी का माइक ऑन है क्या? तो प्लीज चेक करिएगा विकास सर एक बार। तो बताने का मतलब ये कि हम लोग नई दिशा पे डेली अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं और ये प्लेटफॉर्म दिया हमें डॉक्टर इदरीस मोदी ने। और तो इसके लिए हम जरूर थैंक्स कहते हैं हर बार की तरह डॉक्टर इदरीस मोदी को कि इतना प्यारा प्लेटफॉर्म उन्होंने हमें दिया कि हम लोग अपनी डेली अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। और सिर्फ डेवलपमेंट पर्सनालिटी का ही नहीं, हमारे ब्रेन का, हमारी मतलब कहते हैं ना, हमारी सोच भी बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है यहाँ पर। क्योंकि एक तो होता है कि हम सिर्फ सीख रहे हैं और सीख के खत्म हो रहे हैं, लेकिन हम उसको सीख रहे हैं और उसको साथ साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम इन चीजों को साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। और आज का जो टॉपिक दिया है डॉक्टर इदरीस मोदी ने, हैप्पी माइंड लीड्स टू हेल्दी बॉडी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं। अगर हेल्थ है तो आपकी जिंदगी मतलब बहुत खूबसूरत है, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान की बीवी या ऊपर वाले की बीवी एक एक चीज जो है वो नेमत है, चाहे वो हमारी आंखें हो, चाहे वो हमारा मन हो, हमारे हाथ हो, हमारे पैर हो, कुछ भी हो, हेड टू टो, मतलब सर से लेके पैर तक जो हमारी कहते हैं ना हेड टू टो में जो हमारी सेहत है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वेल्थ की बात करें तो वेल्थ तो आनी जानी चीज है, आज आपके पास है कल मेरे पास होगा, लेकिन अगर आपकी सेहत है, पैसा है नहीं है तो भी मैटर नहीं करता। सेहत है तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपकी खुशियां। अगर आपके पास सेहत है, पैसा भी है, तो आपकी खुशियां तभी होती हैं। बहुत सारा पैसा है और सेहत नहीं है तो खुशियां भी हमारी अधूरी रह जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे इस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। और मतलब एक डॉक्टर्स के थ्रू, मतलब डॉक्टर इदरीस मोदी के थ्रू हम इस चीज को सुनेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हेल्थ और कितना रिलैक्स हम करते हैं अपने माइंड को और बॉडी को। मतलब बहुत ही कॉम्बिनेशन ये जैसे दिया है मोदी सर ने, हैप्पी माइंड लीड्स टू हेल्थी बॉडी, पूरा लीड करता है कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, कैसे हम अपने माइंड के साथ आगे काम करते हैं, अपनी बॉडी को हेल्थी रखते हैं। बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। मैं ये कहूंगी जितने भी लोग अभी तक हैं, तो सेशन में जितने लोगों को बुला सकते हैं बुला लीजिए, क्योंकि यहाँ से आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर थैंक्स कहना चाहेंगे अपनी पूरी नई दिशा फैमिली को और जितने भी लोग हमें यहाँ पे सुन रहे हैं सबको। तो सब लोग आखिर तक जरूर रुके रहिएगा। तो मैं बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में बुलाना चाहूंगी डॉक्टर इदरीस मोदी को। तो सर प्लीज आप आइए, आपका स्वागत है और आज के सेशन की शुरुआत कीजिए। वेलकम सर। थैंक यू शाहीन मैडम, और थैंक यू मेरी नई दिशा फैमिली और बाकी जो भी गेस्ट हैं, सबको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। और गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। और मेरी आवाज क्लियर है ना शाहीन मैडम? यस सर, यस, परफेक्ट। ओके। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये कुछ ऐसा, जब किसी से आप बताएंगे या बात करेंगे तो ये थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट से हटके है। अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोई बुक या कोई आप किसी स्पीकर को सुनेंगे तो ये टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। ज्यादातर रहता है मोटिवेशन के ऊपर, ज्यादातर रहता है
अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करें, ये सारी चीजें। लेकिन कोई किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि अगर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, वो है हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी। अगर इन दोनों में से एक भी चीज कम है तो हम हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाएंगे, और ये हकीकत है। आप देख लो, अगर आपका दिमाग में एंजाइटी है, आपके दिमाग में टेंशन है, आपके दिमाग में गुस्सा है, एंगर है, फियर है, तो ऐसे कोई भी वेबिनार हो जाए, कितने भी वेबिनार हो जाए, आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए पहले माइंड को रिलैक्स करना पड़ेगा। कुछ भी सीखना है तो पहले माइंड को रिलैक्स करना पड़ेगा। और सेकंड चीज है हेल्दी बॉडी। अब मैं आपसे कहूं, यहाँ पे आप बैठे हो और आपके कमर में दर्द हो रहा है या आपके पेट में दर्द हो रहा है, और मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूं, तो आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग उस चीज में लगेगा ही नहीं, कि आपकी बॉडी हेल्दी है ही नहीं। तो अब वो कैसे उस चीज को टैकल कर पाएगी, कैसे उस चीज को ग्रास्प पर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि माइंड भी हेल्दी होना चाहिए और बॉडी भी हेल्दी होना चाहिए। और अभी तक आपने ये जरूर सुना होगा कि जो हेल्दी बॉडी होती है उसके अंदर दिमाग बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है, और बहुत ज्यादा जो है आदमी अपने आप को हेल्दी महसूस करता है ना, ये सब चीजें। लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि जब तक हेल्दी बॉडी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट इज हेल्दी माइंड। हम लोग उल्टा ऐसा रहता है कि अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो हमारा माइंड भी हेल्दी हो जाएगा। ऐसा नहीं, अगर हमारा माइंड हेल्दी है तो ही हमारी बॉडी हेल्दी हो पाएगी, क्योंकि बॉडी और माइंड आपस में एक दूसरे से लगातार बातें करते हैं। वो बातें हमें नहीं सुनाई देंगी, लेकिन दे टॉक विथ ईच अदर। न्यूरो ट्रांसमिशन होता है, न्यूरो ट्रांसमिशन। बहुत छोटी छोटी दिमाग के अंदर नसें होती हैं जो बॉडी के हर पार्ट में जाती हैं। अगर मुझे कोई चीज उठाना है तो मेरा ब्रेन मेरे हाथ को सिग्नल देता है कि ये चीज को उठाओ, या मुझे कोई चीज से दूर रहना है तो मेरा दिमाग मेरे हाथ को सिग्नल देगा कि ये आग है, ये फायर है, इससे दूर रहो, है ना। तो अगर मेरे पूरे बॉडी के अंदर कहीं पे भी कोई पेन है या कहीं कोई भी तकलीफ है किसी भी तरह की, और मैं दवाई खा रहा हूं, लेकिन मेरा माइंड जो है वो उसके अंदर एंजाइटी, उसके अंदर डिप्रेशन है, तो वो दवा असर नहीं करेगी, वो दवाई असर नहीं करेगी। तो जब भी आप इस तरह के जब टॉपिक्स पे बात करेंगे जहाँ पे कहा जाए कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारी चीजें इसमें आपस में जुड़ जाती हैं इस टॉपिक में, जैसे ग्रेटिट्यूड आ जाता है, एफर्मेशंस आ जाते हैं, एलओए आ जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहा जाता है, ये सारी चीजें जो हैं ये हेल्दी माइंड से जुड़ी हुई हैं। आदमी शुक्रगुजार कब होता है? जब उसका दिमाग सही होता है, नहीं तो वो कभी भी ऊपर वाले को, अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं होगा। अगर उसमें गुस्सा है, उसको एंजाइटी है, तो वो बोलेगा ऊपर वाला मेरी मदद नहीं कर रहा। तो ये सारी जो ग्रेटिट्यूड कहा जाए या जो अच्छी आदतें कहा जाए, ये हेल्दी माइंड से जुड़ी हुई है, और जब माइंड हेल्दी होता है तो बॉडी अपने आप हेल्दी हो जाती है। अब अपने माइंड को हेल्दी कैसे करना चाहिए? क्योंकि आज आप देखो, आप घर से बाहर कदम रखोगे या घर में भी होगे तो कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जहां से हमारा दिमाग कहीं ना कहीं, हमारे दिमाग में थोड़ी थोड़ी देर में एंजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, फलाने ने मुझे ऐसा बोल दिया, इसने मुझे ये बोल दिया, इमोशनल हो जाते हैं हम, और वो इमोशंस जो हैं वो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब तक आपका माइंड हेल्दी नहीं है तो तब तक आपके सोचने की एबिलिटी, आपकी थिंकिंग या आपकी क्रिएटिविटी या आपकी पर्सनैलिटी ये डेवलप नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे आके इस टॉपिक से जुड़ता है कि इस टॉपिक को क्यों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में लेना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाए तो ये एक अलग, ये हेल्थ फील्ड का टॉपिक है। ये टॉपिक पे बात कौन करते हैं? साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बात करते हैं, डॉक्टर्स बात करते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाले नहीं बात करते। लेकिन मेरे हिसाब से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये टॉपिक
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से हम अपने माइंड को हेल्दी बनाएं ताकि हमारी बॉडी हेल्दी हो और हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो। और इस पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए इट्स नॉट वेरी इजी जॉब, ये बहुत इजी काम नहीं है इस तरह का जो क्वालिटी हेल्दी माइंड को डेवलप करना। हेल्दी माइंड को डेवलप करना ये 1-2 दिन का काम नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। किस तरह से आप अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करोगे, किस तरह से आप अपने गुस्से को कंट्रोल करोगे, किस तरह आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, ये सारी चीजें जो है वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आज मैं बोल दूंगा और आप सोचोगे यार हमने ये वेबिनार अटेंड कर लिया, अब हमारा माइंड जो है हेल्दी हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये 1 घंटे बाद आपका दिमाग फिर वही हो जाएगा, आपका क्या, मेरा भी, किसी का भी। तो ये धीरे 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 इसको प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कोई भी, जितनी भी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, ये कभी भी आपके माइंड को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, अगर आपके अंदर एंजाइटी है या आपके डिप्रेशन में हो या आप गुस्से में हो, तो आप देखना क्या होगा, आपको बॉडी के अंदर कभी पेट में दर्द होने लगेगा, वॉमिटिंग आने लगेगी, मतली जैसी आने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका माइंड जो हैप्पी हार्मोन, दिमाग में ऑलवेज कुछ हार्मोन्स होते हैं, जिसमें से कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा, एंडोर्फिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, ये सारे जो है ये हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं। तो जब भी हम खुश होते हैं तो हमारा दिमाग इन हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, दिमाग से बाहर आते हैं ये हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करेंगे, ये आपका जो स्केलेटल सिस्टम है, कहा जाए जिसको कमर दर्द हो गया, सर्वाइकल हो गया, जॉइंट्स पेन हो गया, इसको सही करेंगे, है ना। तो ये बहुत सारी चीजों को जो है ये हार्मोन्स हेल्दी बनाते हैं। तो जब भी हमारा माइंड खुश होता है या हैप्पी होता है तो ये हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और जब भी हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, जो दिमाग के अंदर जो छोटे छोटे ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं, जैसे मोबाइल फोन होता है, आपने नंबर लगाया और बात कर ली, ऐसे ही ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर हैं ये बॉडी के पार्ट्स को एक दूसरे से बात कराते हैं। दिमाग सोचता है कि मैं डिप्रेशन में हूं, वही मैसेज आपकी बॉडी में, आपकी लिम्स में जाता है, आपको जॉइंट्स पेन होने लगता है, वही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, आपका पेट गड़गड़ाने लगेगा। तो ये जो है ये सारा सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये ऊपर वाले ने जो बॉडी बनाई है ना, ये बड़ा बड़ा ही, मतलब ऐसा नहीं है कि उठाया और बन गया, ये सिस्टम को इतना तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसको चलाने के लिए हमें ट्रेनिंग लेना जरूरी है। जब तक हम ट्रेंड नहीं होंगे तब तक ये सिस्टम नहीं चलेगा। जैसे कार अगर सीखना है तो उसको बराबर आपको उसके लिए क्लास लेना पड़ेगी, आपको ये समझना पड़ेगा ये गियर कौन सा है, ये गियर कौन सा है। इसी तरह से आपको ये अपना हेल्दी बॉडी रखने के लिए किस तरह से आपके माइंड को हैप्पी करना, ये भी सीखना पड़ेगा। इसको सीखने की बहुत सारे टेक्निक्स हैं। आज एक वेबिनार में ये पूरी टेक्निक्स नहीं सीख पाओगे आप, इसके लिए बहुत सारे वेबिनार लगेंगे। एक एक टेक्निक, एक जो है सेशंस होते हैं इसके बहुत सारे। एनएलपी जो होते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, ये एक पूरा एक अलग चैप्टर है, जिससे कि आप पूरा अपने बॉडी को किस तरह से पॉजिटिव बना सकते हो, इसके ऊपर पूरा एक कहा जाए कि एक लेसन का पूरा एक वो है, सीरीज है ये पूरा। तो ये जो चीज है, जैसे आपने ये देखा होगा, अभी जैसे एक सर्वे हुआ था कि इंडिया के अंदर 9 करोड़ लोग एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है। ये बहुत बड़ी गिनती होती है, 9 करोड़। और अमेरिका के अंदर 55% अमेरिकन जो यूएसए वाले लोग हैं, वो शादी के 1 साल के अंदर डाइवोर्स ले लेते हैं, 55%। और कारण क्या होता है? सिर्फ डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा, और बहुत छोटी छोटी बातों पे उसका कोई वो नहीं होता। आप अपने घर में भी देखोगे। अच्छा, इसमें एक चीज और है,
ये सब चीजें क्यों डेवलप होती हैं? क्योंकि हमें एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन बोलते हैं ना जिसको, नशा। वो नशा होता है। नशा खाली शराब का या तम्बाकू या दारू का इसका नहीं होता। नशा बहुत सारी चीजों का होता है। कई लोगों को नशा होता है कि मोबाइल देखने का, बार बार थोड़ी थोड़ी देर में वो अपना इंस्टा देखेंगे, कितने लाइक्स आए, कितने क्या आए, ये भी एक नशा है। और आजकल तो मोबाइल का नशा छोटे छोटे बच्चों में होने लगा। कई घरों में बच्चे हमने ऐसे देखे जो खाना ही नहीं खाते बिना मोबाइल के। मोबाइल लो, साथ में देखते जाओ, जब खाना खाएंगे वो। तो ये भी एक नशा है। और एक एक जो नशा जो लोग जानते नहीं है, वो हमारे घर के किसी भी फैमिली मेंबर में हो सकता है। उसका नशा क्या रहता है कि मुझे नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, रोज रोज लोगों से लड़ना। ये भी एक नशा है। उसको अच्छा ही नहीं लगता शांत रहना, वो कुछ ना कुछ बहाने निकालेगा और लड़ेगा। तो ऐसा सब घरों में नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि उसको कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से उसका दिमाग क्या बोलता है, बस लड़ाई करो, बस बहस करो, बस कुछ भी उल्टा सीधा करो। तो ये भी एक तरह का नशा है। तो ये एडिक्शन जो है, बहुत सारे एडिक्शंस, इनसे अपने माइंड को हमें हटाना पड़ेगा। और इसके लिए जो है डेली प्रैक्टिस जरूरी है, और डेली ग्रेटिट्यूड जरूरी है। जिसको बोलते हैं ना सबर, शुक्र, शुक्र मानना जरूरी है, ऊपर वाले का शुक्र मानना जरूरी है। ये सारी चीजें अगर अपनी लाइफ में ले आएंगे, तो धीरे धीरे हमारा माइंड हेल्दी होता जाएगा, माइंड हैप्पी होता जाएगा, और इसी तरह से हमारी बॉडी हेल्दी होने लगेगी। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल है कि जैसे एक जहाज होता है, जहाज, पानी का जहाज। तो उसका जो कैप्टन होता है ना, उसके पास नेविगेशन होता है। नेविगेशन नेविगेशन यानी वो, उसके पास एक कंपास होता है, जो कंपास उसको रास्ता दिखाता है कि ये शिप को किधर मोड़ना है, किधर ले जाना है, किधर क्या करना है। तो हमें वो नेविगेशन सीखना पड़ेगा। हमारे माइंड को नेविगेट करना सीखना पड़ेगा कि आज हम गुस्से में आ गए, तो हमें फौरन अपने रास्ते को चेंज करना सीखना पड़ेगा। या हमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने लगा, या किसी ने कुछ कह दिया तो हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, इसको चेंज करना। तो इसको न्यूरो लैंग्विस्टिक जो लैंग्वेज होती है, उसके अंदर इसको कहा जाता है नेविगेट योर माइंड। अपने माइंड को, उसकी डायरेक्शन, उसकी वे को, फाइंड द वे, यानी रास्ता निकालना सीखिए। किस तरह से आप वो रास्ते को निकालेंगे और अपने माइंड को, जो इधर उधर जा रहा है, बराबर वापस उसी रास्ते पे ले आएंगे। तो ये वर्ड आप हमेशा याद रखेंगे ना, नेविगेशन, ये आप याद रखो। तो कभी भी जब आपको गुस्सा आएगा ना, तो आपको याद रहेगा कि यार मुझे क्या करना है, मुझे नेविगेट करना है, मुझे मेरे माइंड रूपी जहाज को, शिप को, जो मेरा दिमाग है, उसको नेविगेट करके दूसरी डायरेक्शन में ले जाना है, पॉजिटिव थिंकिंग में ले आना है, नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाना है। अगर कोई कुछ बोला है, तो उसको ये नहीं लेना है कि उससे मुझे बदला लेना है, उसको उसकी मजबूरी को समझना। हो सकता है इसकी कोई मजबूरी हो, या हो सकता है इसकी कोई प्रॉब्लम हो कि इसने मुझे ऐसा बोल दिया। तो अगेन फिर वही बात आ जाती कि माफ करना सीखो, लोगों को माफ करना सीखो, लोगों की गलतियां जो है उसको नजरअंदाज करो कि यार इसने मुझे ऐसा बोला। डोंट टेक इट पर्सनली, कभी भी पर्सनली मत लो उसको। उसको वो फॉर टाइम बिंग होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत आपके क्लोज फ्रेंड होंगे, बहुत आपके अच्छे दोस्त होंगे, लेकिन कुछ ऐसा टाइम आएगा जब वो भी आपको गलत बोल देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका दोस्त नहीं है, उसको दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, उसको गुस्सा निकालने के लिए कोई नहीं मिला, तो उसने क्या करा, यार ये मेरा दोस्त है, इसके ऊपर ही गुस्सा। वो सोचता नहीं है, लेकिन उसका दिमाग, उसके न्यूरो ट्रांसमीटर बोल रहे हैं कि ये मौका है, इसके ऊपर गुस्सा निकाल दो, या इसको कुछ भी बड़ा भला बुरा बोल दो। तो वो आपका दोस्त जो है, वो आपकी अच्छाई, आपकी जो कभी भी आपके तकलीफों में काम आया है, आपकी खुशी में काम आया है, अगर उसने गलती से कुछ बोल दिया है, तो लेट इट गो। अपने दिमाग को हैप्पी रखिए। वो बात में मत जाइए कि यार इसने मेरा ऐसा बोला था, ये तो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, यार इसने ऐसा क्यों बोल दिया। तो कुछ रही होगी कोई प्रॉब्लम फॉर टाइम बीइंग। और वो देखना, वो अगर ऐसा सच्चा दोस्त है ना आपका, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको छोड़ के चला जाएगा।
अगर उसने आपको कुछ बोला भी है या आपने उसको कुछ बोल दिया तो फिर वो वापस आएगा, और ऐसा होता है हमेशा। हाँ, लेकिन जो दोस्त सच्चा दोस्त नहीं है वो फिर वो चला जाता है। तो ये जो चीजें हैं इनको हमें सीखना पड़ेगा, नेविगेट करना सीखना चाहिए हमें। और जितना नेविगेट आप करना सीख जाओगे, धीरे धीरे सीखोगे, इतना जल्दी नहीं सीखोगे, उतना आप दूसरों को भी बता पाओगे, दूसरों को भी गाइड कर पाओगे कि इस तरह से ये चीजों को करो। और आजकल आप देखो, मैं खुद भोपाल में अपनी सिटी में देखता हूँ, इतने सारे काउंसलर्स हैं, इतने सारे काउंसलर्स हैं, इतने सारे कहा जाए ये साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनके पास इतना रश रहता है। मतलब लोगों को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है। क्यों? काय के लिए? अपने खुद को इतना ट्रेंड करो ना, क्यों पैसा खर्च करते हो? इतने सारे साइकोलॉजिस्ट हैं और इतने सारे पेशेंट्स हैं कि एंड ऑफ द डे साइकोलॉजिस्ट को भी दूसरे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है अपना ट्रीटमेंट कराने। वो सुबह से ट्रीट कर करके पेशेंट्स को, वो खुद भी पेशेंट हो जाता है। तो ये बिजनेस इतना बढ़ गया है ये काउंसलिंग का। और अगर आपको करना ही है तो आप करो, अच्छे के लिए करो, लोगों की काउंसलिंग करना सीखो। आज नई दिशा में आप आए हो, लोग आपको जानना चाहिए कि यार नई दिशा के लोग काउंसलिंग भी करते हैं। 1-to-1 काउंसलिंग करो, मैं करता हूँ बहुत सी बार काउंसलिंग। और वो काउंसलिंग से, अगर किसी हमारी काउंसलिंग से या हमारे कहने से किसी का अच्छा हो रहा है तो ऊपर वाला उसका कहीं ना कहीं हमको सिला देगा। तो इस क्वालिटी को भी डेवलप करिए। एक एक ऐप आता है द सीक्रेट, वो आप प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड करिए, बहुत अच्छा ऐप है। उसमें अलार्म सेट कर दीजिए, वो 6 बजे, जैसे मेरा शाम को 6 बजे है, तो 6 बजे मुझे वो ग्रेटिट्यूड का मैसेज देता है, 6 बजे मुझे वो एफर्मेशन का मैसेज देगा, 6 बजे मुझे वो एक स्टोरी बताएगा। वो रियली नाइस ऐप, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं, वो बहुत है। उसके अंदर आप खुद खुद भी अपना ग्रेटिट्यूड को लिख सकते हो कि आई एम हैप्पी बिकॉज मेरे पास ये है, आई एम हैप्पी बिकॉज ये है, और वो सेव हो जाएगा। उसको फिर आप महीना 10 दिन में एक बार पढ़ो कि मैंने क्या क्या चीजों को लिखा था। वो चीजें आपको फायदा करेंगी, वो आपके माइंड को हैप्पी बनाएंगी। तो वो ये इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं लोगों दुनिया के अंदर जिससे हम फायदा उठा सकते हैं, और ये बताना चाहिए दूसरों को। मैंने शायद पहले भी बताया, एक एक बुक मैं पढ़ रहा था जिसका नाम था डाई एम्प्टी। वो बुक आप लोग भी खरीदना, बहुत अच्छी किताब है डाई एम्प्टी। वो डाई एम्प्टी का जो ऑथर है उसका नाम है हेनरी टॉड। हेनरी टॉड ने ये लिखा, हेनरी टॉड ने किसी से बात कर रहा था तो उसने पूछा सामने वाले से कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा किस जगह पे है। हेनरी टॉड ने किसी से क्वेश्चन किया कि ये बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है। तो जो सामने वाला था उसने कहा, किसी ने, उसने बोला कि भाई साउथ अफ्रीका में है क्योंकि वहाँ गोल्ड माइंस हैं। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो जो है इधर यूरोप के अंदर है, जो डायमंड्स बहुत हैं। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो उसने कहा नहीं, सब गलत। आपको मालूम है दुनिया की सबसे दौलतमंद जगह कौन सी है? दुनिया की सबसे दौलतमंद जगह जो है वो है कब्रिस्तान, ग्रेव यार्ड। तो लोग एकदम सरप्राइज हो गए, बोले ग्रेव यार्ड, यहाँ पे क्या दौलत है? बोले यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग दफन हैं जो अपने साथ करोड़ों अरबों रुपए के थॉट्स को लेके चले गए, दुनिया को नहीं दिया उन्होंने, वो सारे अपने साथ ले गए, जो किसी के काम नहीं आए। अगर वो किसी को देते तो आज किसी का फायदा हो जाता। तो दोस्तों देना सीखो, देना। ये कभी मत सोचना कि मैंने इसको ये सिखा दिया तो यार अब मेरे में कुछ कमी आ जाएगी। सिखाओ, लर्न टू टीच, इट मेक्स योर माइंड हैप्पी। वो आपके दिमाग को खुश करेगा। कभी मत सोचना, जो आता है सब सिखा दो, डाई एम्प्टी। जब दुनिया से जाओ तो आपकी सारी चीजें लोग सीख चुके हो, कुछ ऐसा थॉट नहीं हो कि जो आप साथ लेके चले जाओ। तो ये एक बहुत अच्छा थॉट है, और ये मैं हमेशा, वो बुक मेरे पास रहती है और मैं पढ़ता हूँ उसको, 1-2 पेज पढ़ता हूँ कभी भी। तो उसमें बहुत अच्छा उन्होंने दिया हुआ है, और रियली आई लाइक दिस थॉट कि हमेशा देना चाहिए, लोगों को देना सीखो, अपनी नॉलेज को देना सीखो, अपने स्किल्स को देना सीखो, लोगों को सिखाओ। कोई आपसे बोलता है कि मुझे आपसे सीखना है, मना मत करो उसको। तो दोस्तों यही तरीके हैं जिससे कि हम अपने माइंड को हेल्दी कर सकते हैं, और जब माइंड हेल्दी होगा तो बॉडी हेल्दी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सो मच। सच अ वंडरफुल सेशन सर, थैंक यू सो मच। बहुत 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 ही ज्यादा थैंकफुल हैं आज हम डॉक्टर इदरीस मोदी के सर, इतना वंडरफुल सेशन और टोटली डिफरेंट जो कि अब तक हमने नहीं सीखा था, आज वो जरूरत पड़ी। और अभी आपने जो लास्ट बात कही, लर्न टू टीच, तो मुझे तो एक नेक्स्ट टॉपिक भी मिल गया ये आपकी बातों में। और बहुत ही अच्छा दोस्तों, हर बार कहते हैं ना हम जो सेशन छोड़ देते हैं वही कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होता है। आज देखिए डॉक्टर इदरीस मोदी ने कितने अच्छे तरीके से बताया हमें किस तरह से अपने आप को, अपनी सेहत को, अपने माइंड को कंट्रोल करना है। बेसिकली जो मुझे कंक्लूजन समझ में आया है वो ये है कि हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं हम हर किसी पे कंट्रोल कर ले, अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे, अपने हस्बैंड पे, या फिर अपने दोस्तों पर भी। हमारा मोस्टली हमारा ये रहता है कि सब हमारी बात सुने। क्या हम अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं? और अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया तो सोचिए आपने कुछ नहीं किया। तो माइंड को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर इदरीस मोदी ने कि आपको कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं मेरे टच में भी हैं, उनको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। मैं बोलती भी हूँ भाई तुम दिखाओ, कि वो क्या करते हैं, वो किसी की बात को नहीं समझते, वो किसी को नहीं समझते, उनको जो मर्जी वो बोलते रहते हैं, ना वो छोटे को देखते हैं ना बड़ों को। तो माइंड डिस्टर्ब है तभी सेहत भी डिस्टर्ब है। क्योंकि अगर आपकी माइंड सेट है, बहुत माइंड कूल है, पॉजिटिव माइंड सेट के आप हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है कभी भी आपकी सेहत पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपका माइंड खराब है, कहीं ना डिस्टर्ब है किसी ना किसी चीज की वजह से, तो कहीं ना कहीं आपकी सेहत पे इसका असर पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर इदरीस मोदी, बहुत बहुत अच्छा, मुझे सेशन बहुत अच्छा लगा। बल्कि मैंने बहुत सारे पॉइंट भी नोट किए, और आपने जो ऐप बताई है डेफिनेटली हम सभी उसको डाउनलोड करेंगे, द सीक्रेट। और द सीक्रेट से मुझे द मूवी याद आ गया, द सीक्रेट, क्योंकि वो मूवी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की है और बहुत ही अमेजिंग मूवी है। और डाई एम्प्टी मतलब ये तो लिख लिया, आज के बाद तो ये फॉलो ही करना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो दोस्तों सेशन बहुत अच्छा है, बहुत ही नॉलेजेबल। अब तक जो डॉक्टर इदरीस मोदी ने हमें थॉट दिया अपना, और ये वाकई में शायद सर ही इतने अच्छे से हमें समझा सकते थे। कोई और डॉक्टर होता तो शायद हम इतना अच्छा ना समझ पाते, ना सोच पाते। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि हम इसी सोच को लेकर के आगे बढ़े, और जितने भी हमारे साथ लोग हैं तो हम चाहेंगे एक एक करके हम सबको यहाँ पर बुलाएं, और इस थॉट के ऊपर उनका क्या थॉट है, क्या वो कैसा लगा उन्हें डॉक्टर इदरीस मोदी का ये सेशन। तो प्लीज सबसे पहले मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ है नाज़मा राजपूत मैम। तो प्लीज नाज़मा मैम आइए और अपनी शेयरिंग कीजिए। प्लीज नाज़मा जी, मैम, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बाकी में राहीन हसन, मैं नाज़मा राजपूत सभी का स्वागत करती हूँ हमेशा की तरह। और आज तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि डॉक्टर साहब ने एक नए टॉपिक के साथ जो चीज़ों को जोड़ा है। तो हकीकत बताऊं, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती इस टॉपिक पर क्योंकि डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं और अपनी बातों में बहुत सारे टॉपिक्स भी दे दिए हैं। तो बस ये कहूँगी मैं, एक ही एग्जाम्पल है मेरे पास कि हमारी एनर्जी को बूस्ट मिल गया है और वाक़ई में बूस्ट हो गए। और मैं तो यही कहूँगी तहे दिल से कि आप सर 1 हफ्ते में 1 दिन तो ज़रूर हमको बूस्ट कर दिया करें, ताकि हम भी एनर्जी फुल रहे और सारा नेगेटिविटी जो इंसानों के अंदर आती है, वो खत्म हो जाए। हालाँकि इस प्लेटफ़ॉर्म पर सारी चीज़ें नेगेटिविटी को ही खत्म करने के लिए सब कुछ होता है, पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए होता है सारी चीज़ें। लेकिन क्या होता है, एक जो यहाँ काम करते हैं, रेगुलर आते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं, दोनों बातें, तो उनको जो बूस्ट मिलता है वो आप ही की तरफ से आता है सर, क्योंकि टॉपिक्स भी आप ही की तरफ से आते हैं, बूस्ट भी आप ही करते हो, तो एक अलग ही एनर्जी लेवल हमारा बढ़ता है सर। सच पूछो तो हमारे साथ हेल्थ भी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी अच्छी रखे आपकी और हमारी सबकी। और हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो बाकी में कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच शाहीन हसन, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। और ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नाज़मा। तो थैंक यू नाज़मा मैम, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि सर आए और हमें हर बार एक वीक में कम से कम, मैं तो 2 बार कहूंगी कि सर इतने सेशंस होते हैं, तो हम लोग अपनी दूसरों की सुन लेते हैं, अपनी सुना देते हैं, लेकिन आपका सुनाना, आपका सिखाना एक हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। नेक्स्ट मैं यहाँ पर चाहूंगी गायत्री मैम हमारे साथ हैं, तो प्लीज गायत्री मैम आइए और 2 शब्द अपने कहें। गायत्री मैम आई थिंक कहीं बिजी है। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ है यहाँ पर विकास श्रीवास्तव जी। तो सर प्लीज आप आइए, अपना शेयरिंग रखिए। ओके, वेलकम सर।
थैंक यू सो मच साइन मैम, आपने मुझे आमंत्रित किया आज के टॉपिक पर। गायत्री मैडम आई हैं शायद, उनका वॉइस नहीं आ रहा है। गायत्री मैम आई हैं, मुझे वो मतलब उनकी आवाज नहीं आई ना, इसलिए मैंने आपको इनवाइट किया। ओके ओके, विकास सर कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू सर। निश्चित ही बेहद अच्छा टॉपिक है, और टॉपिक है ही हैप्पी माइंड लीड्स टू हेल्दी बॉडी। बहुत कुछ अभी मोदी सर ने सारी चीजें लगभग बता ही दी हैं, और किस तरह से हमें अपने मन को प्रसन्न रखना है। सबसे बड़ी चीज है कि हमें अपने मन को प्रसन्न रखना है, और मन को प्रसन्न रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो सर ने बताई। मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगी, एक नेविगेट करना और एक ग्रेटिट्यूड। ये वाकई में जिंदगी का एक अहम हिस्सा होना चाहिए हमारी लाइफ में। ग्रेटिट्यूड और नेविगेट, ये दो वर्ड जो सर ने डिफाइन किए, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं हमें सकारात्मकता को ले जाते हैं। और ओवरऑल जो मैंने समझा है कि यहाँ खुश रहना या प्रसन्न मन का होना एक शरीर के पूरे हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। सकारात्मकता और खुशी जीवन के दो ऐसे आयाम हैं जो संपूर्ण सेहत के लिए बहुत उपयोगी होते हैं और फायदेमंद माने जाते हैं। खुश रहने वाला इंसान दुखी और क्रोधित रहने वाले इंसान की तुलना में अधिक स्वस्थ और फिट होता है। जब हम खुश होते हैं तो डेफिनेटली मैंने कहीं पढ़ा था कि एंडोर्फिन नामक हार्मोन आपके शरीर में प्रभावी ढंग से काम करता है, और इसकी वजह से मूड स्थिर रहता है। तो खुश रहने वाला व्यक्ति हमेशा मानसिक तनाव और चिंता से दूर रहता है, जिसका सीधा असर हमारी सेहत पर भी पड़ता है। और खुश रहने वाले व्यक्ति दूसरों की तुलना में एक अच्छी नींद ले लेता है, जो सेहत के लिए बहुत जरूरी है। खुश रहने से कहीं ना कहीं हम नकारात्मक भावनाओं से दूर रहते हैं, और जीवन के प्रति एक सकारात्मक नजरिया हमारा हो जाता है। और ऐसे व्यक्तियों को मानसिक रोग का खतरा बेहद कम होता है। और खुश रहने वाले जो व्यक्ति हैं, कहीं न कहीं तनाव और चिंता जैसी मनोवैज्ञानिक जो समस्याएँ होती हैं, जैसा कि अभी सर ने अपनी रीडिंग में बताया था, तो डेफ़िनेटली कम होती हैं। और अ, एक इम्यून सिस्टम जो होता है वो बूस्ट होता है। और डेफिनेटली अभी हम सभी लोगों ने कोविड के दौरान देखिए कितना सारा स्ट्रेस, डिप्रेशन सभी लोगों को पे था, लेकिन जो लोग प्रसन्न मन से रह रहे थे और इन नेगेटिविटी से दूर रह रहे थे, तो डेफिनेटली उनका इम्यून सिस्टम बूस्ट रहा और स्वस्थ रहे वो। तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखा, जाना, समझा, और वाक़ई में प्रसन्न मन का होना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। तो मैं डॉक्टर मोदी सर को एक बार फिर से इस टॉपिक के लिए, शेयरिंग के लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा। बैक टू साहिल मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच विकास सर, बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों बातें ही सर ने जो डिफाइन किया। इनफैक्ट सर की कही भी एक-एक बात इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक था, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला आज के टॉपिक से। तो कहते हैं ना दोस्तों, हम लोग अपनी भाग-दौड़ की जिंदगी में अपने आप को ही भूल गए हैं। वही मॉर्निंग टू इवनिंग का रूटीन, एज यूजुअल ऑफिस 9 टू 5, उसके बाद भाग-दौड़ की जिंदगी में हमें अपने ऊपर कुछ करने का एक कहते हैं ना मौका ही नहीं मिलता कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें या अपने माइंड को एक रिफ्रेश करें। तो मैंने जैसे अभी कहा कि माइंड को रिफ्रेश करने का सबसे अच्छा तरीका है आपका मेडिटेशन। अपने आप को 5 मिनट दीजिए, आंख बंद करके बैठिए और एक रिलैक्स फील कीजिए कि आप बाहर से बहुत सारी आवाजें आएंगी, कौन क्या कर रहा है, जस्ट अपने आप को एक रिलैक्स जरूर दिया कीजिए 5 मिनट का। तो उसमें आपको बहुत लोग कुछ बोल रहे होंगे, कहीं पे किसी चीज की आवाजें आ रही होंगी, मतलब कहते हैं ना प्रकृति से बात करो। आप अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आपको प्रकृति से बात करनी चाहिए, और अपने आप को रिलैक्स जितना आप करेंगे, तभी इतनी सारी चीजें बताते हैं लोग, मॉर्निंग वॉक कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, लेकिन हाँ, हम 5 मिनट अपने घर में भी बैठ करके अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच विकास सर। नेक्स्ट में चाहूंगी अगर गायत्री मैम आ गई हैं तो प्लीज वो आए और अपनी बात कर सकती हैं। गायत्री मैम, आई थिंक वो कहीं बिजी हैं, वरना वो रहती हैं सेशन में। ओके, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट यहाँ पर है संपा सरकार मैम, प्लीज वेलकम है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है मोदी जी। एक्चुअली सब कुछ ही बोल ही दिया। जो हमको खुश रहना है, कैसे भी हो, हैप्पी रहेंगे, माइंड हैप्पी रहेगा तो हमारा बॉडी भी हेल्दी रहेगा। तो एक्चुअली ये हमारा जो निजी मामला है, ये हमको खुद को करना पड़ता है। कोई डॉक्टर नहीं जितने भी बोले, दवाई जितने भी खाए, कुछ नहीं कर पाते ना। कोई मुस्कुर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं जो उसकी जिंदगी में कोई सब कुछ सही है।
तो उसका हम जब हैप्पीनेस की बात करते हैं ना, तो हैप्पीनेस कभी भी ऑटोमेटिकली नहीं आता है, प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आ जाता है, समस्या ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन हैप्पीनेस को हमें चॉइस करना पड़ता है। गुस्सा ऑटोमेटिकली आ जाता है, शांत रहना वो भी हमको ही चूज करना पड़ता है, नफरत भी ऑटोमेटिकली आ जाता है, और प्यार वो भी हमें चूज करना पड़ता है। नेगेटिविटी भी ऑटोमेटिकली होता है, पॉजिटिविटी हमको चूज करना पड़ता है, और चूज करने के लिए ही हम इंसान हैं। लेकिन हम इंसान, हमारा जिंदगी, हमारा जो माइंड है वो बहुत सी हजारों चिंता में भरा रहता है। एक इंसान के माइंड में 24 घंटा में 7,000 से 6,000 से 7,000 थॉट आते हैं। तो उस थॉट में अच्छा कितना है, बुरा कितना है, हम बुरा को ही जोर देते हैं ज्यादा। तब जब चिंता होती है ना, तो इंसान की जो ठीक से सोचने की जो कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है। जैसे कि एक पानी का तालाब देखा है ना, पानी का तालाब में जब पानी में उथल पुथल होता है ना, तो उसके पानी के नीचे क्या है वो दिखाई नहीं पड़ता। तो पानी के नीचे कुछ दिखाई पड़े तो उसके लिए हमें पानी को शांत होने देना पड़ता है। ऐसे ही हमारे जिंदगी में अगर ठीक से क्या है वो क्लैरिटी के साथ देखना है, हमारा जिंदगी का क्लैरिटी के साथ कुछ निर्णय लेना है, चतुराई से हमें कुछ करना है, तो हमारा मन को भी ऐसे ही शांत रखना पड़ता है, तालाब की तरह। तो हमारा मन शांत, तो वो हमारा जो कर्म है, काम है, हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहा है, इसी के ऊपर ही होता है। तो हम अगर मन शांत करने के लिए, जैसे कि आप बोले मेडिटेशन सबसे बढ़िया है, तो मेडिटेशन भी हम कर सकते हैं। और जो हमारे साथ कोई एक अच्छा दोस्त हो, जो हमारे रिलेशन में, ऐसा भी होते हैं ना, रिलेशन में बहुत गहरा दोस्ती होती है, उनके साथ अगर हम बात करें ना दिल खोल के, तो भी हमारा कुछ मन शांत होता है। तो इसी मतलब जो हमारा दुख के साथ भी जो हमारा साथ देता है ना, सुख में जो हमारा साथ देता है वो हमारा रिश्ता होता है, जो दुख में साथ देता है वो फरिश्ते होता है। तो ऐसे फरिश्ते के साथ कुछ देर तक आप बात करें तो आपका मन जरूर शांत हो जाएगा और अच्छा विचार भी आने लगेगा। तो ऐसे ही आप अपने जो सबसे ज्यादा प्यारा विश्वसनीय ऐसे लोगों के साथ थोड़ा बात करें तो भी आपका मन शांत हो सकता है। तो थैंक यू, मैं बस इतना ही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच संपा मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही आपने अपनी थॉट जो रखा वो बहुत ही अच्छा लगा, और सबसे अच्छा थॉट यही आपका मुझे लगा, सुख में जो साथ देता है वो आपका रिश्ता होता है, और जो दुख में साथ देता है वो फरिश्ता होता है, और वही आपके माइंड को, आपको दिल को रिलैक्स मिल जाता है वहीं से। तो आपका एक कहते हैं ना पॉजिटिव माइंड होने लगता है कि हाँ भाई चलो इसने मेरी बात सुन ली, और अपने आप को हम रिलैक्स फील करते हैं, एक बेटर फील पोजिशन में आ जाते हैं कि हाँ भाई सारी, बहुत ज्यादा तो हम हेल्थ के बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि डॉक्टर दिनेश मोदी ने इतने अच्छे तरीके से हमें सारी बात बताई और समझाई है। तो थैंक यू सो मच संपा मैम। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर मैं देख पा रही थी शशिकांत जी हैं, तो सर प्लीज वेलकम है आपका। शशिकांत जी। ओके, आई थिंक ही इज बिजी समवेयर। ओके, नो इशू एट ऑल। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं राकेश मिश्रा जी, प्लीज वेलकम है सर आपका। ओके, राकेश मिश्रा जी। मैम आप नेक्स्ट इनवाइट कर लीजिए। ओके, आज सारे लगता है बिजी हो गए, नो इशू। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे साथ हैं, अगर प्लीज कोई आप में से हमसे बात करने चाहते हैं अटेंडीज में से या स्पीकर्स में से, तो प्लीज रेज हैंड कीजिए, तो हमें आपको बुलाना आसान हो जाएगा। मैडम हम सेशन को लंबा नहीं करेंगे। गायत्री मैडम दिख रही है मुझे।
ओके, गायत्री मैम अगर आप आ चुकी हैं तो प्लीज अपनी शेयरिंग रख सकती हैं, प्लीज। वेलकम है आपका गायत्री मैम। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा। मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं, गायत्री मैडम का आवाज हेलो? नहीं आ रहा, फोटो दिख रहा है। ओके, गायत्री मैम का फोटो दिखता है, तो गायत्री मैम आप प्लीज एक बार आउट होके ना फिर दोबारा से इन करिए, मतलब लॉग आउट मत कीजिएगा, जस्ट साइड से आप आउट होके फिर दोबारा से आप आइए। शायद आपको वॉइस नहीं आ रही है, मतलब आपकी नहीं आ पा रही है ना यहाँ पर, क्योंकि मैं मोबाइल पर हूँ तो मुझे भी नहीं इधर से पता चल रहा। कोई नहीं, जब तक गायत्री मैम आती हैं लौट करके, जब तक हम जो है यहाँ पर राकेश मिश्रा जी भी नहीं है। नेक्स्ट आप में से प्लीज कोई बात करना चाहता है तो रेज हैंड कीजिए, जो रेज हैंड करेगा मैं उन्हीं को बुलाऊंगी। शाहीन मैडम, ये अपने शाहीनशाह बेगम है। हाँ प्लीज सर आइए प्लीज। मैम शाहीनशाह बेगम। कोहोस्ट शाहीनशाह में बेगम से प्लीज हैंड मैम रेज आइए। नहीं कर पाएंगे शाहीन जी, कोहोस्ट में से हैंड रेज नहीं कर पाएंगे, हैंड रेज का ऑप्शन नहीं नहीं रहता है कोहोस्ट में। हाँ, आप कोहोस्ट में नहीं है, लेकिन बुला कोहोस्ट वाले लीजिए। ना करें, लेकिन हाँ अगर ये पहले तो शाहीनशाह मैम को मैम सर ने बोला है, प्लीज मैम वेलकम है आपका। नहीं है वो भी, ओके। आई थिंक अटेंडीज में मुझे दिख तो लगता रही है हैं। हाँ, कैसे, एक कौन मिनट। दिख रही है सर? नहीं, वो अटेंडीज में दिख रही हैं, लेकिन इनको कैसे जी जी स्पीक। जी, बात में स्पीकर मैं बना देती हूँ। विकास सर बना दीजिएगा स्पीकर। यस मैं कोहोस्ट बना दिया मैं शाहीनशाह बेगम को। जी 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 बना दिया, जी आपने बना दिया है। मैम प्लीज आप अपनी शेयरिंग रख सकती हैं, शाहीनशाह मैम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वालेकुम अस्सलाम। मोदी सर को वेलकम मेरा मैम। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मुझे मुझे इनवाइट करने के लिए नई दिशा में बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार करके मैं सर आपके मंच पे आई हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा सुन के। तो आज का टॉपिक, मैं शाहीनशाह बेगम, उड़ीसा, अनुगुल डिस्ट्रिक्ट, इंडिया से हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, हैप्पी माइंड लीड्स टू हेल्दी बॉडी। तो प्रसन्न मन स्वस्थ शरीर की ओर ले जाता है। हर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य खुद ही बनाता है। स्वस्थ शरीर ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि एक पुरानी कहावत है, पहले खुद निरोगी काया, पहला खुद निरोगी काया। अगर सेहत सही नहीं है तो व्यक्ति धनवान होते हुए भी हमारा दुख रहता है। हम इसलिए सेहत पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। नियमित रूप से योगा प्राणायाम, जैसे सर ने बोला, मैम ने बोली, संपा मैम ने भी बोला कि जैसा योगा करना है, तो हमको योगा भी करना है। खान पान पे ध्यान देना है, सतर्क रहना है, जागरूक रहना है। ऐसे चीज खाने से जो आसानी से पच जा रही है तो उसको खाना है। संतुलित आहार सेवन करें और पर्याप्त नींद भी लें। बीमारी शरीर हमारे मन की भी बीमार कर देता है। जो भी मन की स्वास्थ्य रखना है तो हमें अपने आप को शरीर की भी हमको अपना शरीर का भी स्वास्थ्य बनाना और बनाते रहना होगा। तो मैम इतना ही बोल के अपना वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू मैम। थैंक यू सो मच जी। शाहीनशाह मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने बहुत कोशिश अच्छा किया। लगा आपने।
आप आते रहिए और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, तो आप भी थोड़े दिन में बहुत अच्छा बोल पाएंगे, स्पीकर हो जाएंगे। आज भी अच्छा बोला आपने जी। That's good. Thank you so much, शाइन sir. मैडम, मुझे Thank you so much, यहाँ ma'am. एक और नाम दिख रहा है मुझे यहाँ पे, देखिए गीतांजलि पांडा। ओके, गीतांजलि मैम प्लीज आप आ सकती हैं, प्लीज अपनी शेयरिंग रखिए। गीतांजलि मैम, गीतांजलि मैम आप सुन पा रही हैं हमें? विकास सर जब तक आप उनको को होस्ट बना दीजिए, और गायत्री मैम को मुझे रेज हैंड नजर आ रहा है। गायत्री मैम प्लीज, वेलकम है आपका। गायत्री मैम का रेज हैंड तो है लेकिन आवाज नहीं जा रही है क्या? स्पीकर है क्या, वो बनाए, होस्ट बनाए हुए है क्या? हाँ बना रखा होगा। हाँ गायत्री मैम स्पीकर होंगी। अभी शायद ज्वाइन दिख नहीं रही मैम गायत्री मैम। सर उनका रेज हैंड दिख रहा है, शशिकांत जी का रेज हैंड आ रहा है। शशिकांत जी वेलकम है आपका। ओके मैम, गायत्री मैम को मैं को होस्ट देख रहा हूँ। को होस्ट थी अभी मैम। आप देख लीजिए जब तक रेज हैंड मतलब वो को होस्ट नहीं है, को होस्ट कर दीजिए। रेज हैंड जो किया है वो को होस्ट नहीं है, तो मम्मी तो को ये भी लोग कर ना दीजिए। ओके ओके शशिकांत ओके। जी और को भी कर शशिकांत जी और जमान सर आपका भी रेज हैंड है, तो अगर आपका रेज हैंड मुझे दिख रहा था, या मोहम्मद जकरिया सर, सर प्लीज वेलकम है आपका। गायत्री मैडम का होस्ट हो गया ना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले ले अस्सलामुअलैकुम लेते मैम, हैं सर इनको, मेरी आवाज जकरिया सुनाई सर दे को। रही? जी सर बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जी अभी तो अजान हो चुकी है, इसलिए मैं हैंड राइज की अजान के बाद तो होते हुए मैं इसलिए हैंड राइज किया हूँ कि आज का जो सेशन था हमारे डॉक्टर मोदी सर का बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया था, क्योंकि हम ये सारे चीज नहीं ये सारे चीज अपने माइंड के बारे में सुना तो हूँ, लेकिन क्योंकि इंसान को अलग सा क्यों बना, इंसान के बारे में कहा जाता है कि वो हर जितने सारे मखलूकात दुनिया के अंदर तैयार किया गया है ये इससे अलग है। पूरे जितने इंसान सबसे अलग क्यों है, इसके अंदर ये कि कहा जाता है इसके दिमाग की वजह से अलग है। हर कोई भी जितने सारे दुनिया के अंदर आप मखलूकात है, जानवर है, कोई भी चीज आप देख लीजिए, उनके पास ये दिमाग नहीं रहते, ये दिमाग सिर्फ इंसान के पास रहते हैं। और ये दिमाग के जरिए से इंसान सही दिशा को चूज कर सकते हैं, ये दिमाग की वजह से, और गलत को भी चूज करते हैं दिमाग की वजह से। हालांकि अगर दिमाग के अलावा हम अगर दूसरे जानवर की तरफ देखें, ऐसे भी जानवर हमें मिलेगा जो डॉक्टर की तरह काम करते हैं। जिस तरह से मैंने एक किताब में पढ़ा था, वक्त नहीं इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ, ये किताब में मैंने पढ़ा था कि पाकिस्तान के एक वाकयात के बारे में, एक बंदर के बारे में कहा गया था कि एक मालिक जो थे, बिल्डिंग के मालिक, वो परेशान थे बंदर से, तो उन्होंने क्या किया, उसको मारने के लिए रोटी के अंदर जहर मिलाकर वो छत पर रख दिया था। अब वो बंदर रोजाना आते थे वहाँ उसके वहाँ, और खाने के लिए उसके जो सामान था उसे परेशानी करते थे उसे लेने के लिए। तो वो क्या किया, विष मिशाकर, जहर मिशाकर जब रखा, तो वो बंदर ने आया और उसको सूंघा, तो उसे पता चला, क्योंकि बनाने वाला अल्लाह ने उसे ये ताकत दी है, तो वो उसके बाद वो वहां पर वो अपने जो रोटी था वहां पर छोड़कर चले गए जंगल की तरफ। आधा घंटा या 1 घंटा बाद फिर वापस आया, हर एक बंदर के हाथ में एक डंडी, हर एक बंदर के हाथ में एक डंडी था जो सब्ज पत्ते की थी, और वो उसे खा रहा था और रोटी खा रहा था। ये जो जिन्होंने ये चीज रोटी को, घर के जो मालिक है, उन्होंने छुप से देख रहा था कि क्या करे। ये लोग पूरे जितने सारे रोटी थे सब भी खा लिए हैं, और पत्ता भी जो उनके डंडे हाथ में था वो भी खा चुके हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं किया, क्योंकि उसे भी एक ताकत है, ये सोचने का ताकत कि ये चीज हमारे लिए खतरा है, हमारे जान के खतरा है। लेकिन उसे अंदर जो दिमाग अल्लाह ने हमें दिया है ना, ये दिमाग उसको नहीं दिया है। ये दिमाग इसीलिए दिया गया है कि हमें एक अलग से तैयार किया गया है, हमें ये सोचने का ताकत दिया है कि सही और बुरा ये अलग से दिया है। इसीलिए जब दिमाग इंसान का सही रहेगा तो उसका पूरा बॉडी सही रहेगा। अगर दिमाग उसके अंदर की दिमाग अगर ना हो, वो बेवकूफी हो, तो उसके अंदर, उसके शरीर के अंदर भी उसके पास कोई सही नहीं रहेगा। क्योंकि आप अगर पागल की तरफ नजर उठा कर देखें, जो पागल होते हैं ना,
वो नजर उठाकर देखे, उसके दिमाग सही नहीं होने की वजह से वो समझते नहीं कि क्या चीज है मेरे बदन में, क्या चीज है मेरे सर में, क्या चीज है। तो यही है कि दिमाग असल चीज है, सोचने का नजरिया असल होना चाहिए। जब हम नजरिया असल नजरिया के साथ सोचेंगे, पॉजिटिव नजरिया के साथ सोचेंगे, तो हमें पॉजिटिव ही नजर आएगा। अगर हम नेगेटिव के साथ सोचेंगे हमें नेगेटिव ही नजर आएगा। थैंक यू हमें बोलने का मौका देने के लिए, क्योंकि हमारा वक्त उसकी दिमाग से। थैंक यू। थैंक यू सो मच जकरिया सर, बहुत अच्छी बात आपने रखी। दोस्तों देखिए, बहुत ही मतलब पॉइंट वाली बात इन्होंने रखी, लोगों का सिक्स सेंस काम करता है। कहते हैं ना, जैसे भी सर ने कहा कि कुछ लोग ऐसे पागल होते हैं, तो पागलों का भी देखिए सिक्स सेंस होता है। उनको किसी किसी को अल्लाह ताला ना ऐसे दे देता है, जैसे बिल्कुल उनका माइंड कहाँ से काम कर रहा है उनको टच पता चल जाता है। कहीं वो कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन उनको जो फीलिंग्स आती हैं वहां पर उनका सिक्स सेंस काम करता है। तो बिल्कुल वो बिल्कुल माइंड से रिलेटेड होता है। भले ही उनका माइंड काम नहीं कर रहा, लेकिन ऊपर वाले ने दिमाग में इतनी ताकत दे रखी है कि हम अपने दिमाग के बल पे, आज आप देखिए दुनिया की हर चीज खड़ी है। तो हमारा अगर दिमाग अच्छा है, माइंड अच्छा है, तो सब कुछ हम बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो थैंक यू सो मच। अगर हमारे साथ शशिकांत जी आ चुके हैं तो प्लीज आप आ सकते हैं। वेलकम है शशिकांत जी आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरी वॉइस आ रही है? जी आ रही है, डबल आ रही है, लेकिन डबल आपके शायद दो फोन पे एक साथ चल रही है शायद आपकी मीटिंग। नो मैं केवल लैपटॉप पे खोले हूँ मैं। ओके ओके, चलिए प्लीज कंटिन्यू। यस मैम। सब आवाज गई आपकी शशिकांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम अपने आप म्यूट हो गया था, सॉरी। ओके प्लीज। सबसे पहले मैं यहाँ पे तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा मोदी सरकार, जिन्होंने हम लोगों को एक ऐसा मंच दिया है आज यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे सब लोग साथ बैठ के मतलब कुछ सीख पा रहे हैं, और मतलब अच्छे अच्छे जैसे टॉपिक आ रहे हैं उनमें हम लोग बात कर पा रहे हैं। और धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी पूरी नई दिशा फैमिली का, जो यहाँ पे हम लोग को एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, हैप्पी माइंड लीड्स टू हेल्दी बॉडी। ये बहुत सही बात है मैम, कि अगर हमारा दिमाग खुश होगा तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, शरीर सही रहेगा। आप देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह जाके पार्क में या गार्डन में एक मतलब उसकी योगा होता है हंसने का, हंस के एक योगा करते हैं। हेलो, हंस जी के जी योगा जी, करते आपकी आवाज आ रही है। हैं, हंस के योगा करते हैं। वो योगा करने से क्या, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका शरीर जो है, मतलब उनका जो बॉडी है वो हेल्दी रहे, इसीलिए तो वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उस हंसने से उनका मेंटली जो वो है, निगेटिविटी जो होगी वो दूर होगी, पॉजिटिविटी उनके अंदर आएगी, तो वो खुद खुश रह पाएंगे। जब खुद खुश रहेंगे तो उनके मतलब उनका शरीर भी खुश रहेगा। और इसका एक सिंपल तरीका और है मैम, कि हर आदमी उनके लाइफ में जो भी हैप्पी मोमेंट होते हैं उनको वो सहेज के रख ले। सहेज के रखने का मतलब है उनको रिकॉर्ड करके रख ले, और जब कभी भी वो दुखी हो तो उनको वो देखे। वो वो देखने से मैम अपने आप जो अंदर से खुशी होती है ना, वो उन चीजों को दूर कर देगी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू मैम। ओवर टू शाइन मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शशिकांत जी, आपकी भावनाओं को मैं समझ रही हूँ। और जो भी हमारी बात हो रही थी सेशन की शुरू में, तो बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। मैंने भी बहुत बार देखा है कि पार्क में लोग बहुत जोर जोर से हंसते हैं और हाथ ऊपर करके, इनफैक्ट वो हा 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 हा, बिकॉज ऑफ उनका जो माइंड को वो मतलब रिलैक्स देते हैं, और एक माइंड का जो स्ट्रेस होता है वो वहां पर जाकर के खत्म हो जाता है। तो जो उनकी टेंशन होती है माइंड में, जो भी यहाँ पे सर ने जो बात करी, तो दो दो चीजें बहुत अच्छी बताई। एक तो लाफ्टर थेरेपी, और दूसरा विजुअलाइजेशन। अगर हमें कोई भी चीज को पाना है, हासिल करना है, तो उसको हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। इसलिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके अंदर एक वो होता है, एक टिप होता है, कहा जाए एक लेसन होता है, कि आपको जो भी चाहिए उसको आप ड्रॉ करिए, आप अपने हाथ से उसको बनाइए।
तो वो जब आप विजुलाइज करोगे, कोई अच्छी चीज विजुलाइज करोगे, तो आपका माइंड वैसे ही हेल्दी हो जाएगा और आपका हैप्पी हो जाएगा और आपका बॉडी हेल्दी हो जाएगा। और जो लाफ्टर वाला थेरेपी है, इसमें फिर वही बात है कि जो न्यूरो ट्रांसमिशन है, जो ब्रेन का सेल्स है, जब आप हंसते हो तो वो आपका ब्रेन में जो हार्मोन सीक्रेट होता है, तो वो जाके आपके बॉडी को हेल्दी बनाता है। तो बहुत अच्छा सर ने 2 टॉपिक को बताया इसको, और इस पे भी काफी कुछ आगे जाके हम लोग क्लासेस ले सकते हैं। थैंक यू। मतलब लाफिंग थेरेपी जो है वो वाकई में एक अपने आप में एक टॉपिक बन सकता है। मतलब एक अच्छे अच्छे टॉपिक निकल करके आ रहे हैं दोस्तों। यही होता है, देखिए सीखने का नतीजा, सीखते हैं तो खुद भी माइंड इतना अच्छा चलने लगता है कि हम भी उसमें से टॉपिक निकाले। जैसे भी मोदी सर ने कहा, तो मैंने भी उसमें, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई, लर्न टू टीच, ये चीज बहुत अच्छी है कि आप सिखाना सीखो, देना सीखो लोगों को। तो ये अच्छी चीज है, आप लोगों को सिखा रहे हैं। और शशिकांत जी की अभी एनिवर्सरी थी, तो इन्होंने भी, अभी जब मैं इनसे बात कर रही थी, इन्होंने पूरी उसकी एक मूवी बनाई कि इनकी एनिवर्सरी के 16 साल हो गए थे कंप्लीट। तो कांग्रेचुलेशन वंस अगेन शशिकांत जी। इन्होंने पूरा एक मूवी बना के उसको रिकॉर्ड करके रखा कि देखो हमारी, मतलब वो एक हैप्पी मोमेंट था ना, तो वो आपको हमेशा खुशी देगा जब भी आप देखेंगे। थैंक यू सो मच। अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये रेज हैंड किसका है, विकास नहीं, अब तो अब शाइन मैम, गायत्री मैडम फुल माइक कैमरा आ सबके साथ। चुके हैं, माइक और कैमरा के साथ आ चुके हैं। बिल्कुल वेलकम है गायत्री मैम आपका, प्लीज। अरे फिर आवाज नहीं आ रही। हाँ। अच्छा, मुझे यहाँ से ना गायत्री मैम नहीं दिख रही। एक्चुअली में 2 ही कैमरास दिखते हैं ऑन, एक आपका ऑन है, एक मेरा ऑन दिख रहा है, लेकिन आप लैपटॉप पर है ना, तो आपको शायद दोनों दिख रहे होंगे। हाँ, गायत्री मुझे मैम आपको आज क्या, वैसे डेली गायत्री मैम आती हैं और आवाज भी आती है, आज कोई इशू रहा होगा इनकी साइड, आज वरना मैंने रोज देखा है। उनका पिक्चर बराबर दिख रहा है, उनका वो दिख रहा है, लेकिन हाँ, आवाज मुझे नहीं आ अभी रही। ओके, कोई हाँ, वो बात नहीं। सो हम रही यहाँ है, पर गायत्री मैम किसान, सो रही है। हाँ ओके। तो कुमकुम मिश्रा जी यहाँ पर हैं, तो प्लीज मैम आइए और आपकी शेयरिंग रखिए। कुमकुम मिश्रा जी, अभी हमारे राकेश मिश्रा जी हैं या कुमकुम मिश्रा जी, अलग अलग नाम है। थैंक यू सो मच शाइन मैम, मुझे इनवाइट वेलकम करने के लिए। मैं कुमकुम मिश्रा, यूपी वाराणसी से। नई दिशा के प्लेटफॉर्म पे जितने भी मेरे भाई बहन उपस्थित हैं, मैं सबका हार्डली मोस्ट वेलकम करती हूँ एंड आंतरिक से नमस्कार करती हूँ। नई दिशा के ऑर्गेनाइजर जो इद्रिस मोदी सर हैं, जो कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सबके लिए बनाए हैं, और इतना अच्छा टॉपिक, उसके बाद इतना अच्छा, वेरी नाइस, नॉट स्पीच, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन सर ने दिया कि सच में लोग बोलते हैं ना, दिल गार्डन हो गए। तो सच में सर बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन रहा। और आज की होस्ट शाहीन मैम, मैं उनका भी मोस्ट वेलकम करती हूँ। जो स्पीकर यहाँ के हैं, नाजमा राजपूत मैम, संपा सरकार जी, राजमा शाह जी, रमला शाह, सॉरी, विकास श्रीवास्तव जी, जयप्रकाश जी, वंदना श्रीवास्तव जी, रेणु बंसल जी, शशिकांत सक्सेना जी, राकेश मिश्रा जी, और जितने भी इस पैनल पे उपस्थित लोग हैं, मैं कुमकुम मिश्रा सबको तहे दिल से आंतरिक से नमस्कार करती हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उसके बारे में तो सर ने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया कि हम सबको हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न रहना एक कला है। पहले क्या था, आपस में लोग घर में बैठते थे, 2 बातें करते थे, कोई कुछ बात करके हंसता था, कोई कुछ बातें करके हंसता था, तो हमेशा सबके चेहरे पे ना स्माइल रहती थी। जैसे अभी यहाँ प्लेटफॉर्म पे, अपने प्लेटफॉर्म पे, हर प्लेटफॉर्म पे दिखती हैं गायत्री मैम। इनके भी ऐसा नहीं है कि जिसके लाइफ में कोई टेंशन नहीं रहता वही प्रसन्न रहता है, कोई एक ना नेचर होता है प्रसन्न रहने का। तो गायत्री मैम का देखिए हमेशा हंसती रहती हैं। तो ये क्या, उनको देख के भी अगर हंसता हुआ आदमी हम लोग देखते हैं, तो देख के भी अपने को भी बहुत, मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्नता महसूस होती है। पहले लोग आपस में बैठते थे, बातें करते थे। अब अगर एक फैमिली में 4-5 लोग हैं, तो सबके हाथ में मोबाइल रहेगी, किसी को किसी से मतलब नहीं है। उसके बाद लोग क्या करते हैं, सुबह शाम जाके योगा क्लास अटेंड करें, वहां हंस रहे हैं और योगा क्लास कर रहे हैं। पहले अपने घर का लोग खुद काम करते थे, अब जाके योगा क्लास में अटेंड कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो जितना आदमी, जब हम प्रसन्न कब रहेंगे, जब हम स्ट्रगल करेंगे। हमें खुश रहना, अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो हमें मेहनत करना पड़ेगा। सक्सेस वही आदमी होता है जो मेहनत करता है, धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है एंड प्रसन्न रखता है। तो प्रसन्न कब रहेगा, जब मेहनत करेगा।
मेहनत करने के बाद जो स्माइल चेहरे पे आती है, जो सुकून मिलता है ना, उसके जैसा तो कुछ है ही नहीं। देना तो एक स्माइल देना मतलब बहुत छोटी चीज है, लेकिन हो जाता है उसमें क्या क्या कि लोग दे नहीं पाते हैं। हम सबको पेड़ पौधों से सीखना चाहिए। पेड़ पौधे हम सबको क्या पूछ के ऑक्सीजन देते हैं? हमेशा देते, बिना स्वार्थ के देते हैं। फूल हमें खुशबू बिना स्वार्थ के देता है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं उससे, लेकिन मेरा स्वार्थ है उससे, उसका कोई स्वार्थ नहीं मुझसे। तो हम सबको ये चीज सीखने वाली है। इद्रिस मोदी सर ने इतने अच्छे से एक एक वर्ड को बताया। अभी सॉरी सर, हम भूल गए सर, उसको आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जो आपने ऐप लोड करने को बोला है, तो डेफिनेटली जो होता है ना कि हम सबको सीख प्लेटफॉर्म पे आने से ही बहुत नॉलेज मिलता है। अभी अगर हम यहाँ नहीं आए होते तो ये टॉपिक हम नहीं सुनते, टॉपिक नहीं सुनते तो हम मुझे ऐप के बारे में भी पता नहीं चलता है। तो जब आएंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, तब तो मुझे टॉपिक का पता चलेगा टॉपिक क्या है, आज के टॉपिक पे बोला क्या गया है। तो थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू शाहीन मैम। थैंक यू सो मच। वाओ, गुड शेयरिंग हमारी कुमकुम मैम की। फर्स्ट टाइम आप शायद मैंने आपको यहाँ पर सुना है और बहुत ही अच्छी आपने अपनी शेयरिंग रखी। बिल्कुल, मैं हमेशा यही बात कहती हूँ, कोई भी सेशन मिस होता है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और वहां से आप जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिस कर जाते हैं। वाकई में अगर आप आज मैं भी नहीं आती तो मुझे लगता कि देखो सर ने बताया द सीक्रेट, मैं तो मूवी ही समझती, लेकिन यहाँ आके पता चला कि उसकी एक ऐप भी है, वो भी इतनी शानदार कि आप उसमें वहां पर अपने थॉट्स डाल सकते हैं, या आप अपनी अपनी जो भी आप वहाँ पे शेयरिंग डाल सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर इद्रिस मोदी ने हमें बताया, तो वो सब हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। का जो नाम है शाहीन मैडम, ऐप का जो नाम है जी सर, वो प्ले स्टोर या एप्पल जी स्टोर पे जाएंगे ना तो सीक्रेट सुपर ऐप। ओके, मैंने तो द सीक्रेट ही लिखा था, सीक्रेट सुपर ऐप। ओके, एक्चुअली आपका बोला हुआ वर्ड मैंने सारा कुछ कर दिया, तो ये आपने अब बोला द सीक्रेट सुपर ऐप। मैं इसको अभी डाउनलोड करूंगी ना सेशन के बाद, और मैं ही क्या, इनफैक्ट मैं कहूंगी आप सब भी इसको जरूर डाउनलोड कीजिए और देखिए कैसा इसका हमें रिजल्ट मिलता है। जो सर ने बताया तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर चाहेंगे, टाइम हमारा सेशन बिल्कुल क्लोज की तरफ है, तो अगर कोई प्लीज बात करना चाहता है हमारे अटेंडीज से तो अपने रेज हैंड कर सकते हैं। गायत्री मैम बात नहीं कर पा रही, इसका मुझे बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि वो इतना अच्छा बात करती हैं, उनको सुनना भी अच्छा लगता है हम लोगों को। और यहाँ पर एक हमारे नाम क्या है इनका सर, एक सेकंड मैं नाम देखती हूँ, कितने सारे नाम आ रहे हैं यहाँ पे। गीतांजलि पांडा जी हैं। जी सर, गीतांजलि पांडा जी मैंने हैं, उनका इनवाइट हैंड किया रेस था। था। अच्छा अच्छा, मैंने ओके इनवाइट ओके। किया था सर। हाँ प्लीज मैम आप आ सकती हैं। गीतांजलि मैम प्लीज, वेलकम है। गीतांजलि मैम, आप सुन पा रही हैं हमें? गीतांजलि मैम, ओके। कर्व जी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कर्व यादव जी, आप हैं तो प्लीज आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। कर्व यादव जी, थैंक यू वेरी मच साइन मैम और पैनल उपस्थित सभी लोगों का। सबसे पहले आज मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत दिनों बाद मुझे डॉक्टर इद्रिस मोदी सर का जो है सुनने को मिला, और अभी कुछ व्यस्तता मेरी भी रही जिसकी वजह से मैं सेशन में नहीं आ पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैम, क्योंकि मैं प्रेजेंट ही हमेशा देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिसकी वजह से नहीं आ पाता हूँ। आज का टॉपिक जो है बहुत अच्छा है, और डॉक्टर साहब ने जो है बहुत अच्छी तरह से इसका वर्णन किया है, और हम उसका पूरी तरह से अनुसरण जरूर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ सीखने ही आते हैं। मुझे बहरहाल इतना जानकारी नहीं थी, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि पहले एक कहावत है कि जितना ज्यादा खुश रहोगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिव बनोगे, उतना ज्यादा कुछ कर सकते हो। मेरी मम्मी भी कहती थी कि कोई भी टेंशन हो, अगर फालतू टेंशन क्या है, जिंदगी है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है, उसके चक्कर में अपना आज की समय क्यों खराब करो, जो हो गया सो गया, बीत गया सो बीत गया, आगे की अच्छा देखो, बस ये सोचो। सर आपने बहुत अच्छी तरह बताया, यहाँ पर पैनल पर उपस्थित सभी लोगों ने वर्णन किया हैप्पी माइंड के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम मुझे बुलाने के लिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच कर्व जी। जो बीत गया सो बीत गया, कुछ नया सोचो, नया करो, और हम लोग
एक ऐसे ही विजन के साथ हैं, एक ऐसी मिशन पर चल रहे हैं जहाँ पर सब कुछ नया है, एआई का जमाना है दोस्तों। तो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखिए और एंजॉय कीजिए हर चीज को। तो जब आप एंजॉय करते हैं तो आपका माइंड भी रिलैक्स रहता है। बहुत ही अच्छी बात कही आपकी माता जी ने, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख पा रही थी अमर सिंह जी। अमर सिंह जी अगर आप हैं तो प्लीज आइए, अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। अमर सिंह जी, आज मुझे दिख रहा है लोग तो हैं, लेकिन ये जो आज ये तो बहुत डेली शेयरिंग करते हैं अमर सर, तो आई थिंक सभी लोग बिजी हैं। तो सर हम क्या सेशन क्लोज कर सकते हैं? मोदी सर, आई थिंक सर के अजान का टाइम हो गया ना। हाँ जी, क्या क्या बोल रहे हैं विकास, शाहिद मैम? सर मैं बोल रही थी कि हम लोग सेशन क्लोज कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर सब ओके लोग सर, गायत्री मैम थैंक का यू फिर कैमरा ऑन हुआ है। साहिन मैम, गायत्री मैम का गायत्री फिर मैम कैमरा ऑन प्लीज हुआ आई थिंक। प्लीज प्लीज मैम मुझे वेलकम है लगता आपका। मैं तो खुद चाह रही हूँ गायत्री मैम को सुनूं आज मैं फेस टू फेस, क्योंकि रोज मेरा कैमरा बंद होता है, उनका ऑन होता है। प्लीज मैम वेलकम है मैम। दूसरे किसी फोन आज से उनके ज्वाइन साथ करके ऐसे देख लेते हैं आप। आज पहली बार हुआ है नहीं, मैम उनका के साथ, वॉइस नहीं ऐसा आ रही। रेगुलर होती है। पता नहीं क्या इशू है। तो अगर चाहें तो गायत्री मैम हम 2 मिनट ले सकते हैं। आप जो है आप दूसरे किसी फोन से ज्वाइन कर सकती हैं, अगर तो आप चैट में लिखिए प्लीज अगर पॉसिबल है तो, वरना हम अपना सेशन क्लोज करेंगे। अजान भी हो गई है, मोदी सर कभी का टाइम बिजी है। गुड इवनिंग फाउंडर्स। ओके, इसमें नहीं आ रहा है किसी का भी मैसेज, नहीं आ रहा ना इसमें हमारे सेशन में। ठीक है, फिर क्या करें सर, क्लोज करें सेशन? जी बिल्कुल क्लोज करिए। और उम्मीद है कि आप लोग आज जो भी यहाँ से सीखा होगा उसको प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि खुश रहें, ताकि हमारी बॉडी भी हेल्दी रहे और दूसरों को भी सिखा पाएं। और फिर दोबारा ये जो कोट है, ये जो बुक है, इसको याद रखिएगा कि डाई एम्प्टी, कुछ भी रह नहीं जाए हमारे पास जाने से पहले, कुछ भी है। तो ये मैसेज जो है हमेशा इसको याद रखना है, दूसरों को देना है और अपने खुद पे भी इसको यूज करना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मोदी सर। वाकई में आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि आपने लिया सेशन रोज ही अच्छे होते हैं, लेकिन आज का जो स्पेशल सेशन था वो वाकई में बहुत ही नॉलेजेबल रहा हम सभी के लिए, और हम सब लोग इसको बिल्कुल याद रखेंगे, डाई एम्प्टी। तो मैंने बोला था, मैंने तो सारे पॉइंट लिखे हैं। तभी कहते हैं मोदी सर हर सेशन में कॉपी पेन लेकर बैठिए, जब आपके पास लिखी हुई चीज होती है तो आपको हर चीज याद होती है। और इसका मेरा हमेशा रहता है कि मैं लेके बैठती हूँ और लिखती भी हूँ, ऐसा नहीं है, सबके पॉइंट भी मेरे पास हमेशा होते हैं। तो आज का सेशन भी बहुत ही, सभी ने अपनी शेयरिंग अपने हिसाब से बहुत अच्छी की। तो थैंक यू सो मच टू ऑल जितने भी लोग हमें यहाँ पर सुन रहे हैं, बाद में जो हमें यूट्यूब पर सुनेंगे उनके लिए भी थैंक्स है, क्योंकि इतनी नॉलेज आपको भी हमारे सेशन से मिलने वाली है। तो लगातार हमारे सेशन में बने रहा करिए नई दिशा में। ये प्लेटफॉर्म ओपन है सभी के लिए, यहाँ पर आप यहाँ पर आकर के अपनी टीम के साथ भी सेशन ले सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप कर सकते हैं। सो वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक यू मोदी सर। आप लोग अपने माइक ऑन करके। शाइन मैडम, एक गायत्री मैडम ने शायद एक सेकंड लॉगिन भी किया है, जो 2 जगह दिख रहा है मुझे। यहाँ आपकी, अच्छा 2 जगह दिख रही है गायत्री मैम। लेकिन विकास सर को होस्ट बनाइए मैम को जरा। लेकिन दोनों जगह, दोनों आईडी पे पोस्ट है, दोनों जगह। आपका जो है जो है ना, आपको हैप्पी दिखने का दिन है, आज बोलने का दिन नहीं है। इसलिए आप हैप्पी रहिए। दिख नहीं रही है, ये भी बड़ा इसमें, ये भी दोनों बड़ा जगह खराब है। दोनों जगह दिख रही है, कैमरे दोनों कैमरे में दिख रही है, दोनों आईडी से। तो आप दोनों लैपटॉप पर है ना, आपको दोनों जगह नहीं दिखिए, मुझे एक जगह। आवाज तो आ रही है ना आपकी। ओके, नाइस। तो क्या करें फिर, मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन थैंक यू सो मच गायत्री मैम, आपके इस डेडिकेशन को सलाम है कि आप कंटिन्यू बनी हुई हैं। बात नहीं कर पा रही, मैं समझ पा रही हूँ, जब हम बात नहीं कर पाते ना तो एक क्यूरियोसिटी रहती है, कैसे बोले क्या करें।
लेकिन आप अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, मोदी साहब फिर नेक्स्ट सेशन में आएंगे और हम आपको सुनेंगे उस दिन भी। So thank you so much. We are so in it to win it. Thank you so much to all. We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. रिकॉर्डिंग को ऑफ करें पहले। Yes, 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 yes.